हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी की थी कि किस तरह से लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है। तो सेपरेटिंग लाइन यानी इंटरफेस से वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाती है। देखो, लाइट रे ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है। ये लाइट रे की इंसिडेंट लाइट रे हो गई। जब ये ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो ओरिजिनल पाथ से बैंड हो गई। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, बट ये बैंड हो गई इस डायरेक्शन में। तो बैंड होने को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। फिर जब लाइट रे वापस ग्लास से एयर में एंटर करेगी तो फिर से मीडियम चेंज हो गया, तो सेपरेटिंग लाइन से फिर ये बैंड हो गई। ओरिजिनल पाथ तो ये होना था और लाइट रे चली गई इधर। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में जब लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। आज की क्लास में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की जो फिनोमिना रिफ्रैक्शन उससे रिलेटेड लॉज। फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन की तरह सेम है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो, ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, और ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइट रे जो है टेबल के प्लेन में आ रही है और ग्लास स्लैब में एंटर करने के बाद वर्टिकली अपवर्ड चले जाए या वर्टिकली डाउनवर्ड चली जाए, फिर तो प्लेन चेंज हो गया। टेबल के प्लेन में लाइट रे आ रही है तो ग्लास स्लैब में भी टेबल के प्लेन में ही एंटर करेगी, और जब बाहर निकलेगी तो भी टेबल के प्लेन में ही बाहर निकलेगी। और नॉर्मल जो ड्रॉ करना है वो भी टेबल के प्लेन में ही करना है। ठीक है ना। वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड न तो लाइट रे जाएंगी और न अपन को नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर फॉर अ कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। डायग्राम में देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया तो इसका साइन थीटा ले लेंगे, साइन आई डिवाइड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया तो इसका भी साइन थीटा ले लेंगे, साइन आर। और इनका जो रेशियो आएगा ना वो एयर और ग्लास मीडियम के लिए फिक्स आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। और उस कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चाहे कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, उसके रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा उन दोनों के साइन थीटा का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल ग्लास स्लैब के लिए ये अप्रोक्स 1.5 आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू। तो एयर और ग्लास स्लैब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1.5 अप्रोक्स। ओके। कोई सा भी एंगल आई ले लो, उसके रेस्पेक्ट में आर इस तरह से एडजस्ट होगा कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आएगी। जैसे मान लो लाइट रे एयर से वाटर में जाएगी तो फिर 1.5 थोड़ी आएगी। एयर वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फिक्स्ड है 1.33। तो ईच मीडियम के लिए ये डिफरेंट आएगी, बट किसी एक पर्टिकुलर पेयर के लिए जैसे एयर ग्लास, एयर वाटर, एयर डायमंड, इनके लिए फिक्स रहेंगी और उस फिक्स्ड को कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे।
ठीक है, तो ये सेकंड लॉ हो गया। देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ कलर ऑफ लाइट, एक ही कलर की लाइट रे से प्रूफ करना है ये सारा, एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया is a constant value. This constant value is called refractive index of second medium with respect to first medium, है ना। तो सेकंड मीडियम कौन होता है, जहां लाइट रे एंटर करती है। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का निकलेगा फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। और सेकंड मीडियम वो होता है जहां पे लाइट एंटर करती है, जैसे ग्लास स्लेब एयर के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम ग्लास स्लेब हो गया। लाइट रे अगर वाटर से चल के ग्लास में एंटर कर रही है तो सेकंड मीडियम ग्लास हो गया और फर्स्ट मीडियम वाटर हो गया। ठीक है, सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल साइंटिस्ट ने दिया था तो इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं सेकंड लॉ को। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह देते हैं। और ये किसी भी एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे एयर ग्लास के लिए 1.5 अप्रोक्स, एयर वाटर के लिए 1.33। ठीक है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी हो। तो बोथ लॉज क्लियर है। अब अलग से ही एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सेकंड लॉ में आया था। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम वही हो गया। सेकंड डिफाइन क्या कह सकते हैं इसकी, कि द एक्सटेंट यानी लिमिट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितनी लिमिट तक लाइट रे बैंड हुई उसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लाइट रे को स्ट्रेट जाना था और इतनी बैंड हो गई, तो जिस एक्सटेंट तक लाइट रे बैंड होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन स्पीड ऑफ लाइट टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि इफ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, लाइट रे किसी भी मीडियम 1 से किसी भी मीडियम 2 में एंटर कर रही है, और मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 हो, तो फिर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से गिवन होगा, n2 1। यहां 2 से मीन है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 का मीन है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो n21 का मीन हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्यों, लाइट रे 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है 2 मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फाइंड होगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला आ गया इसमें कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जिस मीडियम में लाइट रे बाद में एंटर करने वाली है उसकी स्पीड को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिस मीडियम में लाइट रे चल रही है यानी मीडियम 1, उसकी स्पीड को न्यूमेरेटर में लिखेंगे। तो v1 डिवाइड बाई v2। अगर अपन को बोथ मीडियम में लाइट की स्पीड नॉन हो तो अपन सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, इसका अपोजिट केस लो। इफ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, अब लाइट रे स्टार्ट हो रही है मीडियम 2 से, एंटर कर रही है मीडियम 1 में, तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्योंकि लाइट रे मीडियम 1 में एंटर कर रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का आएगा सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अपने रिवर्स कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो इस पूरे का मीन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2।
ओके, यहां रिवर्स हो गया फॉर्मूला, मीडियम टू की स्पीड जो है न्यूमरेटर में आ गई और मीडियम वन की डिनोमिनेटर में, V2 डिवाइड बाई V1। तो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में भी अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि लाइट रे कौन से मीडियम से स्टार्ट होके और कौन से मीडियम में एंटर कर रही है। नेक्स्ट, इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, अगर अपन फिक्स कर दें कि फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम या एयर है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक तो अपन ने कंफर्म नहीं किया था मीडियम वन एयर है क्या, कुछ भी हो सकता है मीडियम वन, बट दिस टाइम अपन फिक्स कर रहे हैं कि मीडियम वन इज एयर और वैक्यूम। देन अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। if speed of light in vacuum or air is c and speed of light in second medium is v, then absolute refractive index का फॉर्मूला वही हो गया एन एम, एम मीन्स मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया c बाई v। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये भी फिक्स है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड स्टूडेंट्स 3 × 10⁸ होती है। कुछ मीडियम्स के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जैसे एयर का 1.003, एयर का तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लेंगे, और बाकी के जो मीडियम बच गए ये सब इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में फाइंड किए गए हैं। ठीक है, अब इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं। देखो, द मीडियम विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर डेंसर देन अदर मीडियम। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी वो मोर डेंसर होगा देन अदर। फॉर एग्जाम्पल, रॉक सोल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है क्राउन ग्लास से, तो रॉक सोल्ट मोर डेंसर है देन क्राउन ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है आइस से, तो वाटर मोर डेंसर है आइस के कंपेयर में। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्लियर है। सेकंड कंक्लूजन, द मीडियम विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर इन दिस मीडियम एंड बैंडिंग ऑफ लाइट इज मोर इन दिस मीडियम। जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई आएगी उसमें लाइट की स्पीड भी लो होगी और बैंडिंग भी हाई होगी। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन हो गई कि किसी भी मीडियम को लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे।